फांसी दी जाए और इन मुसलमानों का आतंक खत्म किया जाए। सीधे सीधे शब्दों में बोलूंगी, इन जिहादियों ने, मुसलमानों ने जो आतंक मचाया है आम आदमी पार्टी के नाम से, वो भी किसी पार्टी का, इस वजह से प्रॉब्लम है। उस बीच में अचानक जब हमारा ये सभा आराम से शांतिपूर्ण ख़त्म हुई तो कुछ सदस्यों को, कुछ युवकों को दिल्ली पुलिस के कुछ सिपाही लेकर आए। हम सिर्फ ये जानने के लिए सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं कि उन्हें किस कारण लाए गए। क्या वो हिंदू है इसलिए? क्या इसलिए कि वो उस परिवार के लिए संवेदना व्यक्त कर रहा था? क्या इसलिए कि वो उस जगह से निकला? यदि ये वजह है तो सभी खड़े हैं, सभी आए थे संवेदना देने, सभी उसकी। हमारी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना इलाके में बीती सोमवार को हुई हीरा हत्याकांड ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। हीरा हत्याकांड मामले में गुरुवार को सुल्तानपुरी में हिंदू संगठनों द्वारा आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सरीके कई धार्मिक संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान सभी लोगों ने आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित भीड़ ने उग्र रूप ले लिया और आरोपियों के घर के बाहर तोड़फोड़ और आगजनी भी की। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों में आग लगा दी। हालांकि समय रहते पुलिस ने हालात को संभाला, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद स्थानीय लोगों ने भी दहशत का माहौल बन गया है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सुल्तानपुर थाने का भी घेराव किया और थाने के बाहर भी सड़क पर बैठ मृतक हीरा को इंसाफ दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि 3 दिन पहले 17 जनवरी को देर शाम मोहम्मद इरफान नाम के एक आरोपी व उसके साथियों द्वारा 2 लोगों को गोली मारी गई थी और साथ में चाकू भी मारे थे, जिसमें हीरा नाम के युवक की मौत हो गई थी और उसका दूसरा साथी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जिसके बाद से ही यही मामला एक राजनीतिक रूप भी लेता नजर आ रहा है। गौरतलब की है कि सुल्तानपुर थाना पुलिस ने इस मामले में घटना के बाद ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि हत्या का आरोपी इरफान कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। जिस युवक की उसने हत्या की है उसी की बहन के बलात्कार के आरोप में मोहम्मद इरफान जेल में बंद था और जेल से बाहर आते ही बलात्कार पीड़ित के भाई की भी हत्या कर दी। इसके बाद से ही हिंदू संगठनों ने रोष है और इसी को लेकर ऐसी दरिंदों के खिलाफ फांसी की मांग करते हुए सुल्तानपुरी में विरोध प्रदर्शन किया। कमी है यहाँ पर सुल्तानपुरी में, लॉ एंड ऑर्डर भी थोड़ा लगता है आपको कमी है। फिर क्या है? उसका एकमात्र कारण विधायक यहाँ का अपराधियों के साथ मिला हुआ है। पहले भी संरक्षण देता है, जब भी कोई बात आ जाती है वो थाने चला जाता है, उनका संरक्षण करता है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इनके प्रभाव में मत आइए, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी हत्याएं हो रही है जो मात्र एक समाज की हिंदू धर्म के युवकों की हत्या हो रही है। जब भी किसी गलत चीज का विरोध करते हैं तो वो कहीं उसका प्रतिकार के रूप में उनके साथ मारपीट, उनके साथ उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार, यहाँ तक हत्या के प्रतिरूप में आते हैं। तो दिल्ली पुलिस को भी इसके लिए सावधान रहना है। एक कुछ अपना वोट देना चाहते हैं, उनसे बुला रहा हूँ अपने भाई को आपके बीच अपना उसको मंजर देखना पड़ा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग जो है ये लोग कायर लोग हैं, ये पीछे से वार करते हैं। हमारी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। पहले आपस में दोस्ती करते हैं कि भाई हम आपके भाई हैं, लेकिन उन्हीं की बहन पर नजर रखते हैं, उन्हीं की माँ पर नजर रखते हैं लोग। और इसी प्रकार यानी दोस्ती करने का मतलब क्या है? जब आप दोस्ती करते हो, मित्रता करते हो, एक दोस्त भाई होता है, एक भाई की तरह होता है जिस परिवार के अंदर जा रहा होता है। अब आप घर में बैठे हो और उसके बाद उसी की बहन पर नजर रख रहे हो कि नहीं? ये इनके खून के अंदर कमी है, क्योंकि ये अपनी बहनों से ही शादी कर लेते हैं। ये अपनी बहनों से शादी करते हैं, इनके खून के अंदर कमी है, इसलिए इनको किसी की बहन बेटी नजर नहीं आती है। इस परिवार को क्या सहायता मिलेगी? हमारा संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, हमारा संगठन जो है मर्यादाओं में रहने वाला संगठन है, आदर्शों पर चलने वाला संगठन है। हम जो है हम कैदी नहीं है, काटने वाले लोग नहीं है, हम सुई हैं। ये लोग काटते हैं, हम पिरोने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हमारी संस्था काम करती है। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें राजनीति नहीं आती, हमें जोड़ना आता है लोगों को। हमारा देश जो है बहन बेटियों का देश है, ये परिवारों का देश है, ये संस्कारों का देश है, ये मर्यादा राम जी के आदर्शों पर चलने वाला देश है। ये यहाँ पर गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, पहले तो
ये बताइए, ये जो जन आक्रोश प्रदर्शन आज किया गया है सुल्तानपुरी डांडिया पार्क के पास में, इसका क्या उद्देश्य है और इसको परिवार से क्या लाभ प्राप्त होगा? इसका उद्देश्य ये है, भाई जो हीरा था उसकी एक इतनी बड़ी शहादत कि उसने अपनी भतीजी की इज्जत लुटवाई, अपने प्राण दिए, और मोहल्ले पड़ोस वाले लोग भी जो ना उसमें गोलियां लगी। तो ये है कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और ऐसा न्याय मिलना चाहिए ताकि और लोगों की भी रूह कांप जाए कि भाई वास्तव में अगर इस तरह से करेंगे तो वास्तव में सरकार भी इतना जबरदस्त कड़े फैसले लेकर अच्छे डिसीजन देती है। तो हमारी मंशा ये है इस तरह की कि उनको न्याय मिले, उस परिवार को। उनके लिए जैसे मोदी जी उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं उनकी संपत्तियों को जब्त कर उनको दे दी जाती है, जो लोग पीड़ित हैं, तो ऐसा ही कोई प्राविधान यहाँ की सरकार भी करे। लेकिन यहाँ की सरकार बहरी, गुमकी, लंगी, मतलब जो लंगड़ी लुल्ली सरकार है, वो सरकार तो सिर्फ उन्होंने उसी समुदाय के लोगों को गोद ले रखा है और सिर्फ उन्हीं के उसमें उलझी रहती है। तो वो लोग क्यों ऐसा करेंगे? सर, आज ये जो जन आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और क्यों किया जा रहा है ये जन आक्रोश? हमारा उद्देश्य इतना है, मेरा नाम सतीश गुप्ता है और विभाग धर्म प्रसार प्रमुख हूँ। पूर्व में यहाँ पे विभाग संयोजक था बजरंग दल का। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हिंदुओं की हत्या ना हो, हिंदू जागृत हों, और जो हत्या की गई है मुगल की औलाद के द्वारा उस अपने हिंदू को, उसके परिवार वालों को कुछ धन की सहायता राशि मिले और उसके परिवार को कोई सरकारी नौकरी दी जाए जिससे उसका लालन पालन हो सके। और इस मन से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हिंदुओं की हत्या हुई तो अब हिंदू आक्रोशित है और उसका उचित जवाब देने के लिए तैयार है। ये जो जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया है, ये कब तक जारी रहेगा? इसका क्या रहेगा? देखिए, ये जन आक्रोश प्रदर्शन जो है, ये समाज में जागरूकता और भाईचारे का संदेश है। ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ना किसी समुदाय के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं ऐसी घटना दोबारा ना हो। पड़ोस में भाईचारा बना के रखना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू है। मोदी जी, हमारे योगी जी, उत्तर प्रदेश में कितनी मुस्लिम है? बहुत बाहुल मात्रा में। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है परिवार। क्या किसी मुस्लिम को प्रताड़ित किया गया? योगी जी ने सभी को समान दर्जा देते हुए समान सुविधाएं दी हैं, चाहे वो मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो। किसी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं है। जन आक्रोश जो प्रदर्शन किया गया है, परिवार को कितनी सहायता या कितनी मदद मिलेगी इससे? देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसको हमारी ओर से और इस क्षेत्र की ओर से, सब भाई बहनों की ओर से, उसको हमें चाहिए कि हम उनको सांत्वना दें और उनको जो है कि उस पे एक मदद मिले, हमदर्दी मिले। यदि उनकी कोई वैसी योजना है तो उसका भी लाभ उसको मिलना चाहिए।